आज हमारी सांसद जो सुश्री कंगना रनौत जी, उनकी अध्यक्षता में जो जितनी भी केंद्र से प्रायोजित स्कीमें होती है, मनरेगा है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, या जो नेशनल स्वास्थ्य मिशन है, तो ऐसी सारी जो ये स्कीमें हैं, लगभग कोई 90 से ऊपर एजेंडा थे, जिनके ऊपर आज बड़े गहनता से जो हमारे बचत भवन है उसमें चर्चा हुई है। और उसमें खास तौर पे जब यहाँ पे स्वास्थ्य से, सड़क से, आईपीएस से संबंधित बातें आई, तो उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुना। अभी पहली बैठक वो ले रही है। मैंने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनमें उनके हस्तक्षेप की मांग की है। खास तौर पे जो हमारे ब्यास नदी के कारण जो नुकसान हो रहा है, और चांद से लेकर आउट तक, जिसमें कि मनाली विधानसभा क्षेत्र, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र, बंजार विधानसभा क्षेत्र और द्रंग का विधानसभा क्षेत्र, जो हमने पिछली जो आपदा में, जो डिजास्टर में हमने यहाँ पे नुकसान झेला है ब्यास की वजह से, उसको किस तरह हमेशा के लिए रोका जाए, उसके लिए 1900 करोड़ का एक ब्यास के तटीयकरण का प्रोजेक्ट सेंट्रल वाटर कमीशन चंडीगढ़ के पास पड़ा हुआ है। ये पहले लगभग 2500 करोड़ का था, लेकिन अभी उसमें कुछ कटौती हुई है, कुछ शेड्यूल रेट में। उसमें कोई लीड मटेरियल बहुत दूर से लाने की बात कही जा चुकी थी, जबकि मटेरियल तो नदी के किनारे पर, रेत भी पड़ा हुआ है, पत्थर भी पड़ा हुआ है, बजरी भी वहीं बन सकती है। तो ऐसे में अब ये 1900 करोड़ का है। मैंने उनसे मांग की है कि वो जो है इस योजना को लेकर अपने हस्तक्षेप करें, इंटरवेंशन करके केंद्रीय जो हमारे जल शक्ति विभाग या केंद्रीय जो हमारा आईपी जो वाटर रिसोर्सेज का जो डिपार्टमेंट है, उससे इसे नमामि गंगा का एक जो कार्यक्रम है उसके तहत इसको उठाएं। ये बहुत बड़ी योजना हमारी यहाँ की थी। और उसके साथ में जो बारी सड़कें हैं, दूर दराज के क्षेत्र है, जैसे कि मलाना है, मलाना में अभी सड़क टूट गई है, उसका फिर से दोबारा सर्वे करना होगा। किसी वक्त में मलाना के लोग नहीं चाहते थे कि उनके गांव की सड़क बने, वो दरिया के उस तरफ का सड़क का कह रहे थे कि वहाँ से सड़क बनाइए। अब वो चाह रहे कि गाँव को सड़क बने, उसको भी आगे बढ़ाना है। उसी प्रकार से दूर दराज इलाका, जैसे हमारे लाण का क्षेत्र है या लग घाटी के दूर दराज के इलाके हैं, उसके साथ ही मणिकर्ण के हैं, और ख़ासतौर पर मणिकर्ण का रोड, जिसपे कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन उसकी चौड़ाई इतनी नहीं है कि उसे जो है भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए ज़रूर सांसद महोदय का हमें सहयोग चाहिए कि केंद्र के समक्ष वो इस बड़ी योजना को लेकर आए। क्योंकि पहले भी पूर्व में सांसद ये कहते रहे कि ये भारतमाला योजना में ये प्रोजेक्ट है, लेकिन भारतमाला योजना तो पता नहीं। लेकिन हमने कुछ एक इस रोड को सुधारने की कोशिश की है। उसके साथ ही जो बचत की हमने, उसे बुंतर पुल बनाया, जो 30 वर्ष के अंतराल के बाद बन रहा है। तो एक सोच की बात है, कैसे सुधार किया जाए, उसमें हम मिलकर उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि लक्ष्य एक ही है। बेशक वो विधायक है, बेशक वो सांसद है, बेशक वो मंत्री है, बेशक वो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, लक्ष्य एक है कि आखिरी वर्ग तक इन योजनाओं का फायदा मिले। इसके लिए हमने उन्हें ये भी कहा कि कुछ एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऐसी बनाई जाए जिसमें कि पर्यटन बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हॉर्टिकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है। उसकी गुणवत्ता को कैसे उत्पाद की बढ़ाया जाए, उसकी पैकिंग कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से लेकर आए। क्योंकि ऐसा है, देखिए मैंने नीचे भी एक बात कही है कि केंद्र सरकार को जो है बहुत बड़ा एक समुंदर है, वहाँ से पैसा कैसे लेकर आना है। अब हमने भी कुछ एक योजनाएं सीधे तौर पर केंद्र से लेकर आए,
तो विधायक के नाते मैं दिल्ली जाता रहा हूँ और दिल्ली से कुछ योजनाएं हम लेकर आए हैं जो अगले बेशक या पार्किंग की योजना है या बेशक तटीयकरण की योजना हम काम कर रहे हैं। आज मुल्तर में जो हमारे रिवर फ्रंट की योजना है उसको भी ऐसे में जो है हमारी सांसद महोदय उन्होंने बड़े गहराई से बातों को सुना और मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट टूरिज्म पर्यटन का मणिकर्ण रोड का मुगू टनल के लिए ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने जो है राजनाथ सिंह जी से बात की है। तो ऐसी बड़ी योजनाओं के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा, एक समन्वय बिठाना होगा। इसके ऊपर आज बहुत ही सार्थक चर्चा इस दिशा मीटिंग में हुई है।